Namaste students, I am JVN Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of Education and Methodology. So today we are going to discuss on the topic auto provisioning, which comes under the course of cloud computing. So auto provisioning का सबसे पहले मतलब हम लोग देखते हैं, फिर उसका क्लाउड कंप्यूटिंग के रेफरेंस में क्या मतलब है, फिर हम वो देखेंगे. So ऑटो प्रोविजनिंग में क्या होता है? प्रोविजनिंग मतलब इस चीज को देखना कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं. जब आप कोई रिसोर्सेज यूज दे रहे हैं तो उन पर्टिकुलर रिसोर्सेज में से अपने हिसाब से रिसोर्सेज जैसे चुनना, तो उसको इस मतलब से हम लोग समझ सकते हैं. सो ऑटो प्रोविजनिंग मतलब सेल्फ प्रोविजनिंग, तो मतलब आप अपने हिसाब से उन चीज़ों को क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं और रिसोर्सेज को मैनेज कर पा रहे हैं. तो वो जो चीज़ मैनेजिंग जो हो रही है वो ऑटोमेटिकली हो रही है, या तो किसी सॉफ्टवेयर की मदद से हो रही है, किसी टूल की मदद से ऑटोमेटिकली या हैंडल हो रही है. तो कुछ अब उस चीज़ को हैंडल करने के लिए वो अपने कुछ प्रीडिफाइंड लॉजिक्स वगैरह है वो यूज करती है. तो देखो, auto provisioning is also called self provisioning, is the ability to deploy an information technology or telecommunication service by using predefined procedure. ठीक है ना. तो ये क्या है, एक एबिलिटी है जिसे हम डिप्लॉय कर पा रहे हैं आईटी को या टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज को बाय यूजिंग प्री डिफाइंड प्रोसीजर्स. ठीक है. तो दैट आर कैरिड आउट इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटरवेंशन. तो वो जो चूजिंग आप कर रहे हो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप सर्विसेज को जो डिप्लॉय कर रहे हो, तो वो किसकी मदद से हो रही है? कुछ प्री डिफाइंड प्रोसीजर्स की मदद से हो रही है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है, और ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें नहीं है. तो क्लाउड प्रोविजनिंग के अंदर क्या होता है? इट इज द एलोकेशन ऑफ द क्लाउड प्रोवाइडर रिसोर्सेज एंड सर्विसेज टू अ कस्टमर. तो इसका क्लाउड प्रोविजनिंग का मतलब जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड, जो उसके पास जो रिसोर्सेज है, तो उन रिसोर्सेज का एलोकेशन करना और सर्विसेज का एलोकेशन करना अपने कस्टमर्स को, ये सिंपल आपका क्लाउड प्रोविजनिंग है. So the growing catalog of cloud services that customers can provision include infrastructure as service, software as a service, platform as service in public or private cloud environment. तो क्लाउड प्रोविजनिंग के अंदर आप क्या कर सकते हैं? तो वो जो क्लाउड की सर्विसेज हैं जो है ना, उनको क्या है, उनको कस्टमर प्रोविजन कर सकता है. तो वो जो क्लाउड की सर्विसेज है उनको कस्टमर जो है प्रोविजन कर सकता है, अपने हिसाब से ले सकता है. जिसके अंदर कौन सी सर्विस आती है? वही सास पास और आज की बेसिक सर्विस आती है. और उन सर्विसेज को भी आप किस इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करना चाहते हो, पब्लिक और प्राइवेट. तो ये हो गया हम लोगों का क्लाउड प्रोविजनिंग. तो द फ्रेज क्लाउड प्रोविजनिंग रेफर टू द डिप्लॉयमेंट ऑफ ए कंपनीज क्लाउड कंप्यूटिंग स्ट्रेटेजी. इसके अंदर क्या करते हैं? क्लाउड प्रोविजनिंग का मतलब है आप डिप्लॉय कर रहे हो कि डिप्लॉय कर रहे हो किसी कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग स्ट्रेटजीज को, है ना. और जैसे वो स्ट्रेटजीज क्या चीजें इन्वॉल्व कर सकती है, जैसे लाइक उनकी एप्लीकेशन, उसकी सर्विसेज जो पब्लिक क्लाउड के अंदर है, या ऐसी सर्विसेज जो उनके प्राइवेट क्लाउड के अंदर है, तो इस चीज को डिप्लॉय करना. ठीक है. फिर क्लाउड प्रोविजनिंग ऑल्सो इंटेल्स डेवलपिंग द प्रोसेस फॉर interfacing the cloud's application and servicing, as well as auditing and monitoring who can access and utilize the resources. तो उन चीज़ों के लिए पूरा प्रोसेस डेवलप करना कि कौन सी क्लाउड की एप्लीकेशन है, कौन सी सर्विसेज है, उनकी ऑडिटिंग करना, मॉनिटरिंग करना, तो ये सारी चीज़ें भी उसमें इंक्लूड होती है. सो मोस्ट कॉमन रेफरेंस टू क्लाउड प्रोविजनिंग इज व्हेन कंपनी सीक टू ट्रांजेक्शन और so companies seek to transition some or all of its existing applications to the cloud without having significantly re-architect or re-engineer the application. ठीक है. तो इसके अंदर क्या है, हम क्लाउड कंप्यूटिंग जो क्लाउड प्रोविजनिंग देख रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है कि मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह किसी एप्लीकेशन या किसी चीज का क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है. तो वो चीज बहुत आराम से की जा सकती है बिना किसी री आर्किटेक्चर के, बिना किसी री इंजीनियरिंग के. उस एप्लीकेशन को आराम से क्या है, ट्रांजिशन किया जा सकता है. तो अब है नेक्स्ट हम लोगों के पास में ऑन डिमांड क्लाउड कंप्यूटिंग. तो ये हम लोगों का ऑन डिमांड क्लाउड कंप्यूटिंग से मतलब क्या है? सो ऑन डिमांड मतलब जो भी आपने जैसे डिमांड करी तो ऑन डिमांड आपको कोई चीज मिल जाना.
सो इसका मतलब है डिलीवरिंग मॉडल इन विच कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आर मेड अवेलेबल टू यूजर एज नीडेड। तो जब भी यूजर को कोई चीज चाहिए तो वो चीज उसको मिल जाती है। तो when the services are provided by third party, the term cloud computing is often used as a synonym of on demand cloud computing। तो जब भी यूजर को कोई सर्विस चाहिए तो उसके हिसाब से अगर कोई भी चीज आ जाती है तो उस चीज को आप किसके रेफरेंस में, क्लाउड कंप्यूटिंग के रेफरेंस में, तो उसको अपना बोला ऑन डिमांड कंप्यूटिंग। अब ये जो मैंने बोला कि जो ऑटो प्रोविजनिंग है, जो मतलब सेल्फ प्रोविजनिंग जिसको आप लोगों ने बोला, तो सारी की सारी आप वो चीजें इलेक्ट्रॉनिकली आप हैंडल कर रहे हो कि बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली हैंडल की जाती बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। इलेक्ट्रॉनिकली हैंडल की जा रही तो उसका मतलब आप कुछ उसके अंदर सॉफ्टवेयर या कुछ टूल्स की मदद से ये सारा का सारा काम हो रहा है। सो क्लाउड प्रोविजनिंग सॉफ्टवेयर का मतलब आप ऐसे किसी टूल का यूज करना, ठीक है, ताकि आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सको उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस, उसको कॉन्फ़िगर कर सको या मैनेज कर सको किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को। तो क्लाउड प्रोविजनिंग सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे टूल्स की मदद लेना ताकि आप उसकी मदद से आप इंस्टॉल कर पाओ किसी चीज को, कॉन्फ़िगर कर पाओ या मैनेज कर पाओ। ठीक है, इट हेल्प्स इन एंटरप्राइज टू मेक बेटर डिसीजन फॉर देयर क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। इसकी मदद से क्या है, उनके क्लाउड कंप्यूटिंग जो रिसोर्सेज को बेटर तरीके से हैंडल करने के लिए हम लोगों को बहुत हेल्प मिलती है। और इस क्लाउड कंप्यूटिंग जो क्लाउड प्रोविजनिंग जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर फॉलोइंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, लाइक सिक्योरिटी, कंप्लायंस, बैकअप, स्टोरेज, कोड डिप्लॉयमेंट, चेंजेस टू सेटिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन। अब ये हम लोगों का सेक्शन बात करता है कि क्लाउड प्रोविजनिंग जो सॉफ्टवेयर आप यूज ले रहे हो तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो जैसे देख लीजिए, ऑटोमेशन, मतलब ऑटोमेशन आल्सो हेल्प्स द क्रॉस प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट ऑफ योर मल्टी क्लाउड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो जब आप ये मल्टीपल जो क्लाउड डिप्लॉयमेंट करते हो तो उस चीज का मैनेजमेंट भी क्या होता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। और क्या चीजें ऑटोमेटिकली हो सकती है, जैसे ऑटोमेटिकली किसी चीज का इंस्टॉलेशन प्रोसेस को आप कंट्रोल कर सकते हो या कॉन्फ़िगर कर सकते हो या मैनेज कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट है, जैसे हम लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट हम लोगों का जैसे बिजनेस नीड टू परफॉर्म नेटवर्क और एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर एज स्केल अप एग्जिस्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बिजनेस के पर्पज से हम लोग बात करें तो वहाँ पे क्या है, हमें अपना नेटवर्क और एप्लीकेशन जो सारे सिस्टम उसको क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, स्केल अप करना पड़ता है। ठीक है ना, एज ऑपरेटिंग लैंडस्केप चेंजेस, जब भी आपका जो जिस जगह एनवायरमेंट में काम करे वो चेंज होता है। So cloud provisioning solution facilitates the growth of IT infrastructure। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो क्लाउड प्रोविजनिंग सॉल्यूशन क्या करता है, वहां पे भी हम लोगों को हेल्प करता है अपनी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ को एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, फिर सिस्टम दैट कैन डिटेक्ट मिटिगेट थ्रेट्स बाय ऑटो करेक्टिंग और सेल्फ हीलिंग आर फार मोर सिक्योर। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आप ऑटोमेटिकली मैनेज कर सकते हो, ऑटो करेक्ट कर सकते हो या सेल्फ हीलिंग चीजें कर सकते हो, जो कि क्या है, बहुत ज्यादा सिक्योर होती है। ठीक है, सो तो देखो, क्लाउड प्रोविजनिंग सॉफ्टवेयर हेल्प्स टीम्स टू डेवलप रिपीटेबल प्रोसेसेस दैट हेल्प सेव टाइम। तो जो भी और भी आप चीजें जो रिपीटेडली आप काम कर रहे हो तो उस चीज को भी क्या करती है, हेल्प करने की कोशिश करती है ना, बार बार करने से उसे रोकती है। तो ये हम लोगों की कुछ चीजें हैं। अब उसके सिवा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन टूल, जो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर जो टूल्स पढ़े, तो क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए कौन से आप ऑटोमेशन टूल्स है जिसका आप यूज करते हो। सो cloud migration don't happen by themselves. There were no shortage of tasks to complete before declaring the project a success. Sorry. So देखो, one of the biggest benefits of the cloud move is the opportunity to reduce the toil and operating costs, and one of the most important element is the automation and configuring of your new cloud infrastructure. So fortunately, there are many cloud infrastructure automation tools are available to help speed up process। तो हम लोगों के पास में क्या है, तो हम लोगों के पास में क्या है यहाँ पे बहुत सारे, तो हम लोगों के पास में यहाँ पे हम लोग देखते हैं हम लोगों के पास में काफी सारे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन टूल्स है जो हम लोगों के पास अवेलेबल हैं, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं। ठीक है, तो उनमें से कुछ टूल्स है, इन एडिशन ए नंबर ऑफ रिलेटेड टूल्स में ऑल्सो भी हेल्पफुल। ठीक है, तो उनमें से कुछ हम लोगों के पास ऑटोमेशन टूल्स कौन कौन से, तो आपके पास है लाइक AWS क्लाउड फॉर्मेशन, Puppet,
एंड एंसिबल, शेफ एक्सेट्रा। और भी हम लोगों के पास कई टूल्स हैं। तो वो टूल क्या बोलते हैं, तो ये देखिए, so helping to secure a leadership all things cloud, Amazon's AWS cloud formation allow you to model resources in YAML and JSON. These ये क्या करते हैं, these automate them and deploy them in your AWS based infrastructure। तो ये क्या करते हैं, ये अलग अलग रिसोर्सेज को ऑटोमेट करते हैं और उनको हम लोगों के AWS बेस्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर डिप्लॉय करने में हेल्प करते हैं। कौन क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है। सो इफ you use your plan to use AWS based configuration, so CloudFormation can help ensure configuration are easy and possible for all of your teams। तो AWS का ये जो क्लाउड फॉर्मेशन क्या करते हैं, हम लोगों को इंश्योर करता है, हेल्प करता है, ताकि आप उस चीज को ऑटोमेटिकली हो क्या कॉन्फ़िगर हो जाए और वो जो आपका प्रोसेस है वो बहुत इजीली हैंडल हो जाए, ठीक है। So cloud formation lets you to run a huge list of other AWS tools right out of the box। तो हम लोगों के पास जो क्लाउड फॉर्मेशन का जो हम लोगों ने बात करी है, उसके अंदर भी हम लोगों के पास बहुत सारे AWS टूल्स आते हैं जो ये काम करते हैं, जैसे Amazon क्लाउड वॉच, AWS इलास्टिक बिन स्टैक, ठीक है, और क्लाउड फॉर्मेशन चेन सेट। तो ये हम लोगों के पास कुछ उसके भी एग्जांपल है। तो यहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया है कि Amazon क्लाउड वॉच क्या करती है। तो देखो, जैसे हम लोग देख सकते हैं, क्लाउड वॉच कलेक्ट्स मॉनिटरिंग एंड एंड ऑपरेशनल डाटा इन द फॉर्म ऑफ लॉग्स, मैट्रिक्स, इवेंट्स, प्रोवाइडिंग यू अ यूनिफाइड व्यू ऑफ AWS रिसोर्सेज, एप्लीकेशन सर्विसेज दैट रन ऑन AWS एंड ऑन प्रोमाइसेस सर्वर। तो हम लोगों के जो ऑन प्रोमाइसेस सर्वर्स है, ठीक है, खुद की जगह पे जो हम लोगों ने प्राइवेट सर्विस वगैरह बना रखे हैं, या फिर AWS की जो सर्विसेज हैं, तो वहाँ पे ये क्या करती है, रिसोर्सेज मैनेजिंग करना एप्लीकेशन के लिए या सर्विसेज के लिए, वो सारी चीजें जो AWS के प्रोमाइसेस में, जो AWS के अंदर या ऑन प्रोमाइसेस सर्वर्स के पास हम लोगों के पास ये सारी चीजें हैं, तो उनको सबको मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज का भी यूज करते हैं। किसका, Amazon क्लाउड वॉच का हम लोग क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें करती है। जैसे इसका हम लोगों ने जो AWS क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर जो हम टूल की बात कर रहे थे, इसके अंदर भी हमारे लोगों के पास मल्टीपल टूल्स आ गए। तो जैसे हम लोगों के पास Amazon क्लाउड वॉच, इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा देखा। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे कुछ टूल्स हैं जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये था हम लोगों का आज का टॉपिक कि ऑटो प्रोविजनिंग से मतलब क्या समझते हैं, क्लाउड के अंदर इसका क्या रोल है, और ये क्लाउड को मैनेज करने में किस तरह से हेल्प करती है। So thank you, that's all for today's session. This session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapith Women's University.